दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। तो गाइस हमने पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था मास ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के बारे में आपको बताया था और काफ़ी सारे हमने लेक्चर्स बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक प्रकार के आपके लेक्चर्स बना दिए हैं हमने, आप लोग उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे मास कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन एंड मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। जैसा कि आपने एमईबी में पढ़ के आए हो, मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन जब पढ़कर आए हो तो आपको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मास कंसंट्रेशन पहले समझते हैं। यह सॉल्यूशन, अगर आपको मास कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन समझ में आ गया तो आपको मास फ्रैक्शन और मोलर फ्रैक्शन समझने में कोई देरी नहीं लगेगी, ठीक है। तो यह सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब यह कोई सॉल्यूशन है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित किसी एक कंपोनेंट्स का टोटल मास यह उस कंपोनेंट के डेंसिटी के बराबर होता है। मतलब कह रहा है कि जो कि हमारा एक कंपोनेंट्स है हमारा, इसका एक कंपोनेंट्स है, वो क्या है, उसका टोटल मास है, वो क्या है, वो जो कि यहाँ यह यह मास, मतलब यह मास आपका क्या है कि उस कंपोनेंट्स के डेंसिटी के बराबर है, उस कंपोनेंट्स के डेंसिटी के बराबर है। तो क्या होंगे वे दो दो हमारे कंपोनेंट्स होंगे, उनका योगफल क्या होगा, हमारी डेंसिटी के इक्वल होगा, जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। वेयर मास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब टोटल डेंसिटी मास सॉल्यूशन की है। और ये ए क्या है, ये आपको ए क्या है, ये आपकी है ये ए कंपोनेंट्स की डेंसिटी और बी कंपोनेंट्स की डेंसिटी, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन यह सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित सभी की एक ही जैसी डेफिनेशन है, ठीक है। उपस्थित एक के मोलों की संख्या बराबर होती है, मतलब जो कि अगर हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम में उपस्थित एक कंपोनेंट्स के मोल्स, और वो क्या होंगे, उनका वॉल्यूम और कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा, हमारी मोलर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग फिगर्स में देख पा रहे हो, जैसा कि आप लोगों को इसमें फॉर्मूले में भी फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब जैसे अब मोल, जैसे आपने पढ़ा है, ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ ए, मास और पे, ठीक है। अगर कोई एक एक मिक्सचर्स दी एक कंपोनेंट्स दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर पूरा वॉल्यूम दिया रहेगा उसमें से एक ही निकालनी है कंसंट्रेशन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या है, मास कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। कहाँ मास कंसंट्रेशन ऑफ ए तथा सॉल्यूशन के मोलर के मास डेंसिटी के अनुपात को मोल मास फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो कि मास कंसंट्रेशन है, ए मास कंसंट्रेशन है, और पूरी डेंसिटी का जो कि मास है उसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा हमारा, उसका रेशियो होगा वो मास फ्रैक्शन होगा, जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो इसमें अब बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन एक ही जैसी डेफिनेशन है दोनों की, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए तथा सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट्स होगा, ए कंपोनेंट्स होगा, उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे कहाँ से, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको ये वाला फॉर्मूला दिया गया, इससे क्या निकाल लेंगे हम, मास कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद टोटल मास, टोटल कंसंट्रेशन आपको दी रहेगी, ठीक है। आपको दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तो आपको ये कंपोनेंट्स कुछ ना कुछ इसमें दोनों में, तीनों में से एक आपको दो मान से दिए रहेंगे, एक निकलवाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से इनको निकाल लोगे, ठीक। फिर आपको ये क्या दिया रहा है, ये आपको जैसा कि आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, जैसा कि एमईबी में मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी है। तो इसमें क्या है, ये फॉर ए बाइनरी सिस्टम
बाइनरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, ये आपको बाइनरी सिस्टम की इक्वेशन होती है एक्स मतलब मोल्स फ्रैक्शन एक ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इजकल टू 1 होता है। ये हमने एमबी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, गैस फेस में कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म में प्रचलित किया जाता है। और फॉर आइडियल गैस ये मतलब क्या कह रहा है, ये हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में व्यक्त करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर में व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आइडियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, जो कि कंसंट्रेशन ए निकल कर आ रही है, वो क्या निकल कर आ रही है कि एन ए है अपॉन बी, एन ए अपॉन बी है जो कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, जो ए के, ठीक है। और आपका एन ए क्या है, सॉरी, ये पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और टी टेम्परेचर है। तो इस प्रकार से आपकी ये भी क्वेश्चन एक न्यू फार्मूला बन गया अगर इस प्रकार से दिया रहे तो आपको, ठीक है। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट नजर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए एंड अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।